बेसिक मैथ कहाँ से आ गया भैया? बेसिक मैथ कहाँ से आ गया है? प्रैक्टिस क्वेश्चन, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो साहब, चलिए चलिए, होमवर्क लिख लें जब तक सब एडजस्ट हो जाए। ईएलपी नंबर, होमवर्क लिख लें आज का। होमवर्क लिख लें। ईएलपी नंबर 4, ईएलपी नंबर 4 पूरी, ईएलपी नंबर 4 पूरी, ईएलपी नंबर 5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 से 5। ठीक है, चलो लिखो। हैंग डालिए, हैंग डालिए। 6:44 हो गए, 1 मिनट और रुक जाते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 क्या था बताइए? विजुअल मेथड। ये आ गया अपना मेथड नंबर 2। सर ये किस चीज के मेथड है? ये है हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका मेथड नंबर 2 है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, सभी जंक्शन की नेमिंग ऑब्लिक नंबरिंग, सभी जंक्शन की नेमिंग ऑब्लिक नंबरिंग करें। सभी जंक्शन की नेमिंग ऑब्लिक नंबरिंग करें। जो जंक्शन डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं उनकी नंबरिंग या नेमिंग सेम होगी। और तीसरा, सर्किट को रीड्रॉ करें और सॉल्व करें। दीज आर द 3 स्टेप। अगले 10 क्वेश्चन इन 3 स्टेप से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब यही 3 स्टेप 10 बार बोलूंगा तो 10 सवाल कर लेंगे, अपने आप ही स्टेप दिमाग में सेट हो जाएंगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है, हर बच्चा कर सकता है। बस ये है कि उसे हमें अच्छे तरीके से समझ कर सिस्टमेटिक कर लेना है। और सवाल आप देखिए 1-1 मिनट के अंदर खटाखट सॉल्व होंगे। फटाफट लिख लें जो लेट आए हैं। क्वेश्चंस घर से लिख के लाएं, जो नहीं लिख के लाएं वो आज कर लें।
आज फिर 10 से 12 15 क्वेश्चन फिर भेजूंगा टेलीग्राम पर, फिर वो क्वेश्चन लिखने हैं। जितने सर्किट डायग्राम हम घर से बना के ले आएंगे उतना हमारा समय बच रहा है, क्योंकि हमें बहुत लंबा पढ़ना है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा जहां समय मिल सकता है बचा सकते हैं वो बचा सकते हैं। घर से हमें कोई थ्योरी लिख के नहीं लानी, कुछ याद नहीं करके आना है, सिर्फ सर्किट बना के लाने हैं, ताकि ये समय बच सकता है। और हम फॉर्मूले लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं कि मॉड्यूल में सारे फॉर्मूले लिख के लिया और फिर मैं समझा दूंगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि इन सर्किट को बनाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप ये बने हुए हैं देखो आप, तो आपको क्या करना है, सीधा सॉल्व करना है, तो आपका समय बच रहा है। अब ये जैसे 15 सवाल हैं, आप मैं बनाऊंगा, फिर आप उसको ड्रॉ करोगे, फिर वापस सॉल्व करेंगे, तो अपना वो समय वो अपन बचा रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि अपन अच्छे से पूरा सिलेबस बढ़िया कर पाए। ठीक है, शुरू करें भाइयों? चलो आइए, तो एक बार ये तीनों पॉइंट एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। स्टेप नंबर 1 बोल लो, एक बार बोल लो, नींद खुल जाएगी। स्टेप नंबर 1, सभी जंक्शन की नेमिंग ऑब्लिक नंबरिंग करें। सभी जंक्शन की नेमिंग ऑब्लिक नंबरिंग करें। दूसरा, जो जंक्शन सीधे कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग सेम होगी। और तीसरा, सर्किट को रीड्रॉ करें और सॉल्व कर लें। चलो अब मैं करके दिखाऊं। चलिए पहला प्रश्न, सब लोग बोर्ड पे देखो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। मन लगाओ पढ़ाई में और अपने आप बढ़िया होगा सब चीजें, पढ़ाई में मन लगाओ। चलो, ये पॉइंट दे रखा है ए, ये पॉइंट है बी। ये ए बी का मतलब क्या है, मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब प्लीज बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। ये बी है, ये जंक्शन बी होगा, क्योंकि देखो दोनों एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है यहां कोई रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। ये बी, तो ये भी बी, देखो सीधा जुड़ा हुआ है। ये बी, ये भी बी। सभी जंक्शन की नेमिंग होनी चाहिए, सबकी हो गई। इस जंक्शन पे भी नाम आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, यहां पे तो ए था ही। स्टेप नंबर 1, सभी जंक्शन की नेमिंग होनी चाहिए जो सीधे जुड़े हुए थे। आशीष सर सीधे कैसे जुड़े हुए थे, समझ में नहीं आया। ये देख, ये दोनों सीधे जुड़े हुए हैं, ये सीधे जुड़े हुए हैं, ये सीधे जुड़े हुए हैं। जो सीधे जुड़े हुए हैं उनका नाम क्या आएगा, सेम। अब करो सर्किट को रीड्रॉ। रीड्रॉ का मतलब होता है वापस बनाना, रीड्रॉ का मतलब होता है वापस बनाना। अब देखो कोने कोने में बनाओ ए और बी, जिनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उनको कोने कोने में बनाओ ए और बी। अब देखते जाना सब लोग, इस वाले की नाम बताओ कहां कहां है। एक सिरा ए पर, एक सिरा बी पर, तो ये ए और बी के बीच में देखो ये जोड़ दिया। ऐसे लगेंगे कि आपको मजा आ गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाला बताइए, ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में। इसी तरह ये वाला बताइए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। इसी तरह ये वाला बताइए, ए और बी के बीच में। खत्म। अब खुद बताइए ये चारों किसमें हो गए, पैरेलल। पहला पटा लगेगा, दूसरा लगेगा, 10 सवाल हैं भाई, 10 तक आते आते एकदम मक्खन एकदम स्मूथ हो जाएगा। कहीं कोई पैनिक मत होइए, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। ये फिजिक्स की सुंदरता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप सवालों में लगाते जाइए, आपको मजा आता जाएगा। अब ये चारों पैरेलल में कैसे पता चला, सभी का एक किनारा एक तरफ, सभी का दूसरा किनारा दूसरी तरफ। पैरेलल में या तो तरीका याद होना चाहिए, 2 पैरेलल में होते हैं तो r/2, 4 पैरेलल में है r/4, और नहीं तो ऐसे कर लें, धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। चारों पैरेलल में आराम से लिखिए। अब देखिए 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। अगर आप चित्र बना के आए हैं, नहीं बना के आए हैं, जगह छोड़ दीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा। अभी बना सकते हैं फास्ट, अभी बना लीजिए। सॉल्यूशन धमाधम लिखते जाइए।
क्वेश्चन करिए खूब, क्वेश्चन करते जाएंगे, हर तरह का सवाल बनेगा, नीट का, जेई का, मॉड्यूल, ईएलपी, आपको खुद को अच्छा लगेगा। एक अलग से रफ कॉपी डालें प्रैक्टिस की, पतली कॉपी, बहुत मोटी कॉपी नहीं, पतली 100-150 पेज की चैप्टर वाइज, वो 100-150 पेज अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर खत्म होते होते पूरे भर जाएं, तब आपको पता चले कि यार मैंने वास्तव में चैप्टर को घिसा है। ईएलपी करिए, मॉड्यूल बनाइए, जेई मेन के क्वेश्चन दिए आपको 2023-2024 के 100 सवाल अतिरिक्त, वो करिए, बहुत चीजें पढ़ने के लिए। 8 से 9 लेक्चर हो जाएंगे, फिर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। बोलिए दूसरे पे आ जाऊं क्या? चलो, मैं अपने शब्दों को नहीं बदलूंगा, शब्द मेरे वही हैं। सभी जंक्शन की नंबरिंग करिए। पहला, सभी जंक्शन की नंबरिंग, ये देखना, ये बी है, ये सीधा जुड़ा हुआ है गुप्ता सर, बी, ये सीधा जुड़ा हुआ है, बी, ये सीधा जुड़ा हुआ है, बी, ये सीधा जुड़ा हुआ है, बी। यहां से बी है तो क्या यहां आएगा? नहीं आ सकता, बीच में कौन आ गया? रेजिस्टेंस। यहां ए है तो क्या यहां ए आएगा? नहीं आ सकता, बीच में क्या आ गया? रेजिस्टेंस। परंतु ऐसा करने के बाद अभी सब पर नाम नहीं आया है, तो एक मन से लेटर माने सी। पिछले में क्यों नहीं जरूरत पड़ी आशीष सर? क्योंकि हर जंक्शन पर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नाम आ गया था। अब यहां नाम नहीं आ रहा, तो हमने पहले तो सोचा कि सब पे नाम आ जाए ए और बी, पर नहीं आया, तो अपने मन से क्या मान लिया? सी। देख लो, करते चलो। स्टेप एक नया जुड़ गया, सभी जंक्शन पर नाम आना चाहिए। फिर अगर कोई जंक्शन बिना नाम के रह जाए तो उस पर अपने मन से कोई लेटर मान लें। अब सर्किट को रीड्रॉ, कोने में कौन आएगा? कोने कोने में वही बिंदु आएंगे जिनके अक्रॉस आपको निकालना है। बताओ किसके अक्रॉस निकालना है? ए और बी। तो कोने कोने में तो ए और बी ही आएंगे, बीच में जो आपने मन से माना है सी। मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर ताकि आपको ये बातें दिमाग में सेटल डाउन हो जाएं। कोने कोने में वही बिंदु आएंगे जहां हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जो बिंदु आपने मन से माना है वो बिंदु हमेशा बीच में आएगा। अब एक एक रेजिस्टेंस पे बात करो। ये वाला चिल्लाओ ए और सी, वहां काटते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला चिल्लाओ बी और सी, बी और सी। ये वाला चिल्लाओ बी और सी, बी और सी। ये वाला चिल्लाओ बी और सी। ये जादू है, सर्किट एकदम से आसान बन गया। इसे बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। जादू की तरह काम करता है, सर्किट को अचानक से आसान कर देता है। और सोचिए 10 सवाल आप ऐसे कर लोगे, भयंकर हो जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों किसमें? पैरेलल। बड़े बच्चे बनिए, थोड़े से बड़े बच्चे बनिएगा। अरे तीनों पैरेलल में है, अगर 2 पैरेलल में होते तो R/2 होता, यहाँ 3 पैरेलल में है, तो बताइए कितना होना चाहिए? R/3। सुबह का समय है, 3 अगर पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? R/3। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये रहा R, ये R, और ये कितना? R/3। अब किस में है दोनों? सीरीज में। तो R प्लस R/3, 4R/3। घर से सर्किट बना के लाएंगे, अत्यंत मजा आता रहेगा, इसलिए सर्किट बना के लाएं। आज फिर 15 सर्किट आएंगे जो आपको बना के लाने हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन की फाइल आपके पास आ जाएगी। चलिए अगला करूं क्या? तीसरा। दिखने में ये थोड़े से डरावने होंगे, पर घबराइएगा मत, मैं यहीं खड़ा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
एक ही है तरीका, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आओ देखें, 3 स्टेप एकदम रटे होने चाहिए। पहला पहला सभी जंक्शन की नंबरिंग करो, भाइयों सुन लो, सभी जंक्शन की नंबरिंग करो। दूसरा, जो जंक्शन कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग सेम होनी। अगर कोई जंक्शन ऐसा रह गया जिस पर कोई नंबरिंग नहीं आई है तो उस पर मन से नंबर मान लो और सर्किट को क्या कर लो, रीड्रॉ। चलो आओ बोर्ड पे देखना, निगाहें बोर्ड पे रखो। ये ए, क्या ये भी ए? क्या इधर से जा सकते हैं? क्या इधर से जा सकते हैं? नहीं, रेजिस्टेंस आ गया। ये ए, क्या ये भी ए? ये बताइए, ये बताइए। ऊपर से मामला खत्म हो चुका है। बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये वाला भी नहीं जाएंगे। अब भी एक जंक्शन ऐसा रह गया जिस पे कोई नाम नहीं आया, तो अपने मन से जंक्शन का नाम मान लें। अपना अपना लेटर जिसको जो पसंद है उसका पहला लेटर मान लें। कहीं कहीं तो अपने मन की पूरी कर लें। तो ये लेटर तीसरा, उसके नाम का पहला अक्षर। तो हाँ, तो कोई भी मान है, ए और बी, बीच में क्या मान लिया, पी। अब कोने कोने में कौन आएगा बताओ? कोने कोने में हमेशा ए और बी, क्योंकि जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वो अक्षर कहाँ आएंगे, कोने में। और जो लेटर आपने मन से माना है वो बिल्कुल बीच में। अब एक एक को उड़ाइए, सभी लोग बोर्ड पे देखें। ये बताओ किसके बीच में, ए और पी, ए और पी। यहां क्रॉस लगाते जाइए। ये बताइए बी और पी, ये वाला बताइए ए और पी, ए और पी। ये बताइए बी और पी, ये वाला बताइए ए और बी। इतना आसान हो जाएगा कि मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसे बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सर्किट को रीड्रॉ करो। अब आंखों से ही समझ में आ रहा है, ये दोनों बच्चों, ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल। तो ये आएगा 1 ओम, ये भी पैरेलल में 1 ओम, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम। क्या ऊपर से ही चला गया? आओ वापस धीरे धीरे करके दिखाता हूं, धीरे धीरे करके दिखाता हूं। ये दोनों किसमें, पैरेलल। बताओ 2 और 2 पैरेलल में कितना देगा, 1 ओम। ये दोनों पैरेलल में कितना देगा, 1 ओम। सर्किट को रीड्रॉ कर लें, खतरों के खिलाड़ी नहीं बने। 2 और 2 1, ये 2 और 2 1, और नीचे वापस 2। वापस बना लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। अब बताओ 1 और 1 2, देख लो। अरे उसको लड़के को देख के मुस्कुरा रहा है, देखो कितना बदलाव आ गया है? चलिए, सेम जेंडर आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हुए हैं, ये भी नया जीवन है। देख, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। 2 और 2 पैरेलल में तो आंसर 1 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1। सीधा याद रखो, पैरेलल में अगर बराबर है ना, 5-6 बार बोल लो, 5 है, R/5।
3 है R/3, 10 है R/10, 2 और 2 पैरेलल में है तो 2/2 कितना 1। बोलो क्लियर हुआ? 1 मिनट मैक्सिमम है भाई, 1 मिनट के अंदर तो सर्किट आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए, ये भयंकर भयंकर सर्किट है पर ये अभी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। आओ बोर्ड पे देखें, तो पॉइंट मेथड का नाम बोलो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। एक बार मेथड का नाम बोल लो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। बोर्ड पे देखो, एकदम बढ़िया, कि किसी को एक्सप्लेन कर दें तो वो खुश हो जाए। सभी जंक्शन की नंबरिंग होनी, जो जंक्शन सीधे कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग सेम होनी चाहिए। अगर कोई जंक्शन पे कोई नंबरिंग नहीं आए तो उसपे अपने मन से एक जंक्शन मान लें और नई नंबरिंग दे दें। आ जाओ आ जाओ, यहाँ ए, निगाहें बोर्ड पे रखना, ए तरीका देखो, क्या ए आएगा, आगे नीचे ए। अब क्या करें, मन से माने, मन से के, ये के तो ये भी के, ये भी के, ये भी, ये के तो ये भी इधर के, नीचे क्या यहां से, क्या ये देख लो, अपने आप जंक्शन आते जाएंगे। बस आपको एक नया लेटर मानना है अगर ए और बी से काम ना हो तो। अब आप देखो, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। ये रेजिस्टेंस दोनों किनारे पर के और के है, इसका मतलब यहां भी के वोल्ट, यहां भी के वोल्ट, करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल, ये बेकार है क्योंकि इसके दोनों किनारे पे पोटेंशियल सेम है। अरे दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम है इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। क्या ये भी बेकार है क्योंकि इसके दोनों किनारों पर के है। और कोई बेकार, ये यहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कौन है रे ये बेकार, यहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कहा। चलो अब ए और बी बना दो, ये ए और ये बी, बीच में कौन आएगा, के। ये बताइए ये कहां है, ए और के, ए और के, ये कहां है, ए और के। क्या आप देख पा रहे हैं, बहुत सही। ये बताइए ये किसके बीच में है, के और बी। देखो आप कितना दिखने में ऊट पटांग था और ऐसा सरल हो गया जैसे कोई 10वीं कक्षा का एकदम बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल बन जाता है। ये मेथड में दम है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। और भी अभी मेथड आएंगे, कल सिखाऊंगा एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री मेथड, एक सिखाऊंगा सिमेट्रिकल लाइन मेथड, एक सिखाऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। ये ऐसे मेथड हैं जो कठिन से कठिन सर्किट को बहुत आसान कर देते हैं। चलिए अब बताइए ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल, आर और आर, आर और आर, R/2, और ये वाला आर। अब बताओ ये दोनों सीरीज, सीरीज में सिंपल ऐड होंगे, R प्लस R/2, मेरा 3R/2 आ रहा है, क्या आपका भी यही है, चलिए 3R/2। अगले की तरफ बढ़े, लड़की डायग्राम बना के नहीं लाई तो वहीं सॉल्व करे ना, होशियारी आगे क्या कर रही है, इसी यहीं सॉल्व करना है, जगह छोड़ के, जगह छोड़ी ना, यहीं सॉल्व करना है। कौन है रे पापी, तू बना के लाया, बहुत बढ़िया। लड़के पढ़ने कैसे लग गए सारे, बना के लाया, फिर क्या मतलब है, फिर घर पे पढ़ाई करनी है, वीडियोस नहीं देखने हैं। हाँ
दीदी बना के लाओ, करके लाया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड गुड। भाई देखो, ये टेक्निकली अपन फायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट बनाओगे ना 15 मिनट, एक एक में 2-2 मिनट लगेंगे, आधा घंटा अपन बचा रहे हैं। आधे घंटे में अपन कोई ताश थोड़ी ना खेलेंगे, आधे घंटे में अपन सवाल और ज्यादा कर लेंगे, तो अपने फायदा हो रहा है ना भाई। तो इसलिए घर से बना के लाने में फायदा है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा, अब ये दिखने में टिपिकल है, अब देखना अपने आप रास्ते खुलेंगे। इसने इतने सारे पॉइंट बोल दिए, आप इतने सारे पॉइंट मत करो, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पी और, आपका ये है मेन पी और क्यू। आप ये ए बी सी मत परेशान हो, मैं एबीसी पे क्यों चिंता करूंगा, मुझे तो किससे काम है, पी और क्यू। पर इसने दे दिए तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा सवाल नया है, बोर्ड पे देखो, वापिस मैं अपना वाक्य बोलता हूं, मुझे उन्हीं बिंदुओं से मतलब है जिसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है। किसके अक्रॉस फाइंड करना है, पी और क्यू, तो मुझे तो पी और क्यू चाहिए। ये पी क्यू मैंने उसको बॉक्स बना दिया, प्लीज बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, ये पी, ये बता पी जुड़ा हुआ है, तो बी की तरफ मत ध्यान दे, छोटा सा क्रॉस लगा दे, करें क्या, ये पी, ये भी पी, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, यहां से आ क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। अब कोई जंक्शन बच गया तो अपन को वहां का मन से लेटर मान लेना चाहिए। ए माना हुआ है तो ठीक है, अपने ए चलने दो, ये ए तो ये भी ए। किनारे में कौन आएंगे, किनारे में, किनारे में वही आएंगे जिसके अक्रॉस आपको फाइंड करना है। इन शब्दों को समझो, किताबों में नहीं मिलेंगे ऐसे शब्द, ये अपने शब्द हैं। किनारे, किनारे में कौन से बिंदु बनाओ जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड, तो कोने कोने में पी और क्यू दिखने चाहिए, और जो मन से माना है वो अक्षर बीच में। बोलो सही बात है। अब एक एक पे अटैक करो, अपने आप काम बनेगा, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ये वाला बता, चिल्ला पी और ए, ये चिल्ला पी और ए, तो पी और ए में कितने बना दूं, 2, ये पी और ए में 2 बना दिए, अपने आप होगा, टेंशन मत ले। ये बोल पी और क्यू, ये बता पी और क्यू, पी और क्यू ये रहे, थोड़े दूर हैं पी और क्यू, इधर बना दीजिए, अपने आप बनेगा, हैव पेशेंस, पेशेंस से सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ये बताओ ए और क्यू, ये बताओ ए और क्यू, देखो साहब ये बन गया साहब। ऐसे सीरीज पैरेलल देखने में बहुत दिक्कत आती है, और जैसे आप उसको रीड्रॉ कर लोगे अचानक से वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जिस जंक्शन को अपन ने माना है वो हमेशा कहां आएगा, बीच में, हमेशा, बिल्कुल सही बात है, लिख लो इस बात को। जिनके बीच में हमें फाइंड करना है वो हमेशा कहां आएंगे, किनारे किनारे पर आएंगे, जिनके बीच में निकालना है वो हमेशा किनारे पर आएंगे। अब कुछ कुछ दिख रहा है क्या, चलो थोड़े बड़े बच्चे बनो, बड़े बनो, आर आर पैरेलल आर बाय 2, ये आर बाय 2, बड़े बच्चे बनो, आर 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 बाय 2, ये ऐसे बना लिया करो तीर का निशान कि ये दोनों आर बाय 2। अब आर बाय 2 आर बाय 2 आर, तो ऊपर बनेगा आर, फिर नीचे एक आर और, एक आर और, बता तीनों किस में, पैरेलल में, कितना आंसर, आराम से ये सर्किट बनाएं, ताकि हमें ध्यान रखिए 7 महीने कॉपी पढ़नी है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो पूरा लिख लो, ताकि जब बाद में पढ़ो तो
सॉल्यूशन देखकर ही रिवाइज हो जाए, इतना अच्छा लिखो। अभी आप बीच का एक स्टेप चोरी कर लेते हो, जब बाद में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर वापस सोचना पड़ेगा। तो इतने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाओ कि बाद में ये एक सॉल्यूशन कॉपी की तरह काम करे और सॉल्व एग्जांपल की तरह हम इसका क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। आंसर r/3, जो आंसर आ रहा है उस पे हाईलाइट करो और आंसर लिख दो ताकि पता चले इसका फाइनल आंसर क्या है। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े? चलिए साहब, अगला सवाल सभी लोग बोर्ड पे देखें, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। थोड़ा सवाल अच्छा है, एम्स में आया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर। अब आशीष सर यहाँ तो ए और बी है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, बैटरी लगाइए ना, बैटरी वहीं तो लगती है जिसके अक्रॉस हमें निकालना होता है। तो हम मन से बैटरी के किनारे पे क्या मान लें, ए और बी। बोर्ड पे देखो, अब बैटरी दे रखी है तो बैटरी के किनारे मान लो। अब बोलो ए, क्या ये ए होगा, क्या ये ए होगा, इधर इधर, ए खत्म। बी आओ, बी आओ, क्या ये बी होगा, क्या यहां से बी होगा, ये बी, अरे बोलो ये भी बी। क्या सारे जंक्शन पे नाम आ गया? अब मजे की बात देखो, क्या जबरदस्त मेथड है। ये बेकार, ये बेकार। क्यों बेकार है? क्योंकि इसके दोनों किनारे पे पोटेंशियल। सर बेकार के पीछे रीजन क्या, बताओ तो सही, धीरे धीरे बोलो बोलो। यहां भी जितना वोल्ट आएगा बी वोल्ट, यहां भी उतना ही वोल्ट है बी वोल्ट। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम है बच्चे, तो उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो, इसलिए वो क्या हो गया, बेकार। इसी तरह ये भी बेकार, बेकार। क्या ये बात ओके है? अब सर्किट को रीड्रॉ कर लो, किनारे किनारे पर ए और बी बनाओ, ए और बी पे बैटरी लगाओ। ऊपर वाला बताओ किसके बीच में है, ए और बी। इधर वाला बताओ ए और बी। देखो कितना आसान हो गया, जो दिखने में इतना ऊट पटांग लग रहा था वो एक बार में सॉल्व हो गया। देख लो, बहुत सरल तरीके हैं। अच्छा, पेपर में सवाल भी ऐसा ही आएगा बेटा, जो 1 मिनट में सॉल्व होता हो। आप बात समझो, इन सभी प्रश्नों की खासियत है ये विद इन 1 मिनट सॉल्व होते हैं। अच्छा, पेपर में सर्किट बनाना भी नहीं पड़ता, सर्किट तो बना हुआ आएगा ना, आपको तो उसी में पॉइंट मार्क किए वहीं सॉल्व कर लिया, तो 1 मिनट में सॉल्व होगा बिंदास। बस तू प्रैक्टिस कर, अपना टारगेट लेके चल। करंट कैपेसिटर में 300 से 350 सवाल मुझे घर पे करने हैं और हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अब बताओ, ये 2 और 2 पैरेलल में कितना देगा, 2 और 2 पैरेलल में 1। जिसको एक नहीं समझ में आ रहा उसको वो तरीका याद कर लो। पैरेलल का फॉर्मूला गुप्ता सर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 2/2 प्लस 2, 4/4, 1। ऐसे कर लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ जिंदाबाद। V बराबर IR, V बता 4, R नेट बता 1, I बता 4, खत्म। यही आंसर है। आराम से करिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, बराबर आइए, रिलैक्स करिए, खुश रह के काम करिए। सब किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जबरदस्त कर पाएंगे काम। तेज बोल। हाँ, यहां से थोड़ा पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, इससे थोड़ा पता चलेगा कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। इसको पहले यहां बनाओ, जैसे ये कहां बना है, ए और बी के बीच में,
ए और बी के बीच में ये बना दिया, फिर ये बनाओ ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी, यहां से पता नहीं चल सकता भाई, इसलिए तो अपन इसको कह रहे हैं सर्किट को रीड्रॉ करो, यहां से पता चलेगा। बढ़े आगे, क्या चाहते हैं आप? चलो अगला, ये जेई मेन का सवाल है, इस साल का लेटेस्ट, ये अपने असाइनमेंट में भी है। ये क्या है सर, ये क्या हो रहा है, वायर आ रहा है और ये ऊपर से जंप कर रहा है, जंप का मतलब होता है ये टच नहीं हो रहे, टच हो जाएंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ऊपर से पास हो रहा है। अब दिखने में ऊट पटांग है, लेटेस्ट सवाल है जेई मेन का, किताब में नहीं है, पर आप कर सकते हो, देखा हुआ सवाल आए ऐसा कोई जरूरी, मेथड वही रहेगा भाई। अब आप ये देखो लेटेस्ट सवाल है, किसी किताब में नहीं है, 2024 में आया है परीक्षा में, पर फिर भी किया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर कोशिश कर, कोशिश कर। ए क्या आगे बढ़ू? नहीं यार, आगे कैसे बढ़ूंगा। बी नहीं, मन से नया लेटर, स्टेप्स हैं कि पहले तो ए और बी की कोशिश करो, पर अब ए और बी से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर हमें अपने मन से एक लेटर मान लेना चाहिए, ये सी। अब तो देखना कैसे मस्त चलेगा, ये सी, ये सीधा सी। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? सर अभी भी सब पे नाम नहीं आया सर, ऑल लेटर मान भाई, ये बता डी, ये भी डी, देख लो। क्या बात क्लियर हुई? अब सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा दिख रहा है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सब बनेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। कोने कोने में क्या बनाए, ए और बी, मन से लेटर जो आएंगे वो कहां बना लें, बीच में, ऐसे ऊपर नीचे बना लें, सी और डी। अब एक एक देखना, एक और एक अच्छे से, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ए और सी, जो लेटर थे वो मैंने मन से मान लिए ऊपर नीचे, सी और डी। ये वाला बताओ किसमें, बी और डी, कितना, 8। ये वाला बताओ, अब ये देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, जो करंट यहां चली गई उसको तो यहां जाना जरूरी है, मतलब ये दोनों तो सीरीज में 15 ओम दे देंगे, और वो 15 ओम कहां जुड़ेगा, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 15 ओम। सर थोड़ा धीरे बताओ, ये थोड़ी सी बात ऊपर से गई, वापस देख ले भाई, मुझे क्या दिक्कत है, समझ बेटा, जो करंट यहां जाएगी उसको तो यहां जाना मजबूरी है ना, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज, तो बता 4 और 4, 4 और 11 कितना, 15, किसके बीच में, किसके बीच में, सी और डी, सी, अच्छा वापस यही, अरे वाह, ठीक है, घबराऊंगा नहीं, सी और डी में 15 आ गया। ये बताइए वापस, वापस सी और डी में 15, सी और डी में फिर से 15, घबराना, ये फिर 15। भाई साहब क्या जबरदस्त सर्किट बना है, पर कुछ नहीं दिक्कत आएगी। ये बताइए 15 15 15 पैरेलल में कितना, 5, तो ये बना 6 ओम, यहां आया 5 ओम, और यहां वापस गया 8 ओम। प्लीज अच्छे से बना लीजिए, मैं रुक जाता हूं, आराम से टेक योर टाइम, पूरा रीड्रॉ करें। देखो अलग ही सर्किट आ गया, क्योंकि ये तो अनंत सवाल बनते हैं यार, अनंत, इतनी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, पर सबके पीछे मेथड कोई थोड़ी ना बदलेगा। अब ये लेटेस्ट सवाल है, आपके नोट्स में नहीं है, लास्ट ईयर के किताबों में नहीं है, आ गया सवाल, पर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता हो, इसलिए कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रश्न कर करके,
अलग अलग तरह के प्रश्न करके, एनसीईआरटी करके, पुराने क्वेश्चन करके, मॉड्यूल करके, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। खुद पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, डिसिप्लिन से पढ़िए। डिसिप्लिन हमें कॉन्फिडेंस देता है। 2-3 दिन खूब पढ़ लिए, फिर 4-5 दिन वापस नहीं पढ़े। रोज पढ़िए, रोज पढ़ेंगे ना, वो अलग एक मोटिवेशन है। क्योंकि देखिए 2 तरह की होता है, एक होता है मैं आपको खूब चिल्ला चिल्ला के एकदम मोटिवेट कर दूं। मुझे लगता मेरे 18-20 साल तो मैं पढ़ा चुका हूं, 10-12 साल और भी पढ़ाऊंगा, पर इतना मुझे नहीं लगता कि मैं वो चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ा पाऊं। देखो, क्योंकि मोटिवेशन का मुझे ऐसा लगता है ग्राफ एकदम ऐसा भागता है, ठक, आज एकदम कुछ कर गुजरेंगे, है ना, आग लगा देंगे, और घर पे जाके भाई साहब आप पढ़ रहे हो, आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। एक ऐसा एकदम जज्बा आ जाता है। पर मुझे ये भी पता है कि अगले 3 दिन में वो ग्राफ वापस ऐसा 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 आके डेड आउट हो जाता है। आपको भी पता है, हाँ यार, मोटिवेशन सेमिनार में जाते हैं, पहले दिन तो ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूं सब कुछ, दुनिया बदल दूंगा, है ना, पर अगले 5 दिन में वो वापस वो डेड आउट हो जाता है। पर डिसिप्लिन जो होता है ना, रोज पढ़ना, रोज एक ही आदत को बार बार करना, वो चीजों को बहुत सही कर देगा। चलिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए, कितना? अब ये तीनों किसमें सीरीज है क्या? क्यों है बताओ, क्यों है? ए से जो करंट गई वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। ये सब फंडे बोलो कि तीनों में करंट सेम है। अब आशीष सर, तीनों सीरीज हैं, तो आंसर 6 + 5 + 8 कितना? 6, 5, 11 और 8, 19। कौन सा ऑप्शन? क्या हाँ है क्या? देख लो। हाँ जी, हाँ जी, एक बार फिर से बताऊं, कौन सा पॉइंट तो समझ में नहीं आया? ए और बी से तो कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, फिर अपने मन से क्या माना? सी। सी से यहां भी नहीं बढ़ सकते, नीचे बढ़ सकते तो इसको भी सी मान लिया। अब कहीं और नहीं बढ़ पा रहे, फिर एक बिंदु मन से माना डी, फिर डी तो ये भी डी हो गया। अब हमने सोचा 4 पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट बना दिए, ए बी। किनारों पे कौन बनेगा? जहां हमें निकालना था, जो मन से माने मैंने ऊपर नीचे बना दिए। अब एक एक रेजिस्टेंस के पास गया और पूछता गया वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है। चलिए, ये भी जेई मेन का सवाल है, अभी का पेपर का। आपके पास एक असाइनमेंट है जिसमें 2023-2024 के लेटेस्ट सवाल हैं। आपको अलग से कुछ भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, समय समय पे आपको असाइनमेंट हम देते रहेंगे। जेई मेन के, पुराने नीट के मॉड्यूल आपके पास है, ईएलपी के फॉर्म में मिलता रहेगा। चलिए, कोशिश करिए, अब खुद समय लीजिए, कोशिश करिए। डायग्राम बना हुआ है, फंडे अपने मन में आपको सारे पता हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनको अप्लाई करिए और कोशिश करिए। गलत होगा, कोई पैनिक नहीं होना है, गलत करके ही आगे बढ़ा जाएगा। करिए, कटिंग होने दीजिए, कटिंग कोई खराब आदत नहीं है। 10 सवाल गलत होने दीजिए, अपने आप आपको रास्ते दिखेंगे। करो, कुछ अटकोगे, फिर कुछ सोचोगे, फिर मैं बोलूंगा, ऐसे ही सीख जाओगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, भैया ऑडियो वीडियो क्लियर, कोई क्लियरिटी नहीं हो तो पूछ लें डाउट।
चलिए करें, बढ़े। कुछ तो होगा, कुछ तो तरीका होगा, प्रश्न बना है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। आइए तरीके से देखें। सर दिमाग में कुछ बातें सेट हुई हैं, आप 8वें सवाल तक पहुंच गए। कुछ बातें मैं भी समझ रहा हूं सर, विज्ञान पढ़ रहा हूं, इतना समय हो गया, वो बिल्कुल भोंदू थोड़ी ना हूं, गया बीता थोड़ी ना हूं। मैं भी समझ रहा हूं कि सर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ो ए से, ये ए आगे नहीं सर, इधर बी, इधर बी, ये बी, ये बी, और ये सर मजा आ गया, बी, ये भी बी, ये भी सही है क्या? अब कोई जंक्शन बच गया तो उसको मन से एक लेटर बोलो। कोई बेकार है क्या? कौन सा बेकार? ये वाला 6 बेकार। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी बी और नीचे भी बी है। यस नो? किनारे किनारे पे कौन बनेगा? किनारे किनारे पर ए और बी। अब आराम से बनाइए, ये बताइए ए बी, ये बताइए ए बी, 3 और 3 ए और बी में, ये देखो 3 और 3 ए और बी में। अच्छा सी तो बनाया ही नहीं बीच में, ये रहा 3 और 3 ए और बी में। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? ये देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दिमाग में बैठा। अब बता, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ये बता किस में? ए सी, ए और सी, ये देख ए और सी कितना? 2। ये बता बी और सी कितना? 2। ये वाला बी और सी 2। हो गया? सब नए सवाल हैं, इसलिए मैंने आपको कहा मैं हर साल क्वेश्चन बदल देता हूं। लास्ट ईयर की कॉपी से कोई सवाल मैच नहीं करेगा, सब सवाल नए नए हैं। उससे फायदा क्या होता है? अपने प्रैक्टिस और बढ़ती है। फिजिक्स में यही तो मजा है। केमिस्ट्री बायो होते तो भैया वो तो कंटेंट वही रहेगा। फिजिक्स में अपने पास ऑप्शन है ना यार, अपन सारे सवाल बदल सकते हैं। सारे सवाल बदलते हैं, अपन को और अच्छा महसूस होता है कि यार नई नई चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए सारे आ गए क्या? चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। चलो पहले ये बताओ, ये दोनों किसमें? पैरेलल में। आराम से करना, तसल्ली से, घबराहट नहीं चाहिए। ए और बी के बीच में कितना आया? 3/2। ठीक है, ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो 2 और 2 1, और ये 2 और है। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या भाइयों? ठीक है, ऊपर कितना? 3/2, और नीचे 2 और 1 3। अब बता दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला लगा दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तसल्ली से करो, जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाए, ये लापरवाही है अगर आपने इसको गलत किया है तो। 2 LCM, 2 तिया 6 और 2 8, 2 से 2 कटा 9 9 9। मैं खुद ही कर रहा हूं गलत। 9, 2 तिया 6 9, सही है। चलिए कौन? सीबी और सीबी के बीच में पैरेलल कौन सा हुआ? कैसे हुआ? पैरेलल का मतलब यहां से थोड़ा पता चलेगा, वो तो सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों किसके बीच में जुड़े हुए हैं? सी और बी। ये भी किसमें जुड़े हुए हैं? सी और बी। इन दोनों का एक किनारा सी है, एक किनारा बी है, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। पैरेलल का तरीका क्या होता है? एक किनारा एक तरफ, दूसरा किनारा दूसरी तरफ, तो ये दोनों पैरेलल है। एक किनारा सी पर, एक किनारा बी पर। सही है। पैरेलल की बेसिक फोटो, तुझे परेशानी हो रही है, पैरेलल की बेसिक फोटो देख ले। ये पैरेलल की बेसिक फोटो है जो हम 10वीं क्लास से पढ़ते हैं। इसका मैंने आपको तरीका क्या बताया?
पैरेलल का पहचानने का कितना अच्छा तरीका है, एक वाक्य, दोनों किनारों का रेजिस्टेंस का एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा एक तरफ, बेस्ट वे है। चलो और कठिन करते हैं सवाल, 8 तक आगे बराबर देख लो, आंसर वगैरह सब मार्किंग है, ठीक है। अगले पे आओ, अगले पे आओ। ये सब 2023-2024 के लेटेस्ट सवाल हैं जो हमारे स्पेशल असाइनमेंट में भी हैं। नए सवाल करने से एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, क्या ये ऑल इंडिया वाले लेवल पे जो सवाल आ रहे हैं अभी नए नए, हम वो भी सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब यार अपन और मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी, करा किसी ने? 5 मिनट लोग करो, सब करो, बैठो मत, टारगेट बना लो, बैठना नहीं है। अगर ये भी अपन ने एक छोटा सा अपने आप में चेंज किया कि यार अटेम्प्ट जरूर करूंगा यार, कि यार बातों से ज्यादा बेहतर है मैं एक बार अटेम्प्ट करूं, होगा गलत होगा यार, उसमें क्या है दिक्कत है। चलो बोलूं, चैप्टर बहुत आसान है, बोनस है ये, बोनस 6 सवाल करंट कैपेसिटर के, ऐसा ही बोनस है मॉडर्न, इतना आसान और छोटा चैप्टर 6 सवाल। सुपर बोनस है सेमीकंडक्टर 3 सवाल, लॉजिक गेट का एक तो आता ही है, इस साल 2 आ गए लॉजिक गेट के, 3 सवाल सेमीकंडक्टर के फिक्स है। यहां यहां पहले अटैक करो जहां आप नंबर लूट सकते हो। बात को समझो कि जितना सिस्टमेटिक अभी सिलेबस खींच सकते हो खींचो, अगर तुम्हें घर पे समय मिल रहा है कोई दूसरे चैप्टर कर लो जो यहां जनवरी फरवरी में पढ़ाए जाएंगे, उनको तैयार करके रख लो, जितना जल्दी सिलेबस पैक कर लोगे उतना फायदा है। मैक्सिमम सिलेबस 15 जनवरी तक निपटा लो, जितना सिलेबस एक बार आंखों के गो थ्रू हो जाएगा उतना फायदा मिलेगा। अपने घर पर भी 2 चैप्टर अलग से शुरू कर सकते हैं, अभी थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, थोड़ी सी अभी ज्यादा मेहनत कर लोगे, जनवरी तक एक बार पूरा सिलेबस आंखों से निकल जाए, उसके बाद आराम से सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा प्लान करो और अलग तरीके से, हम तो पढ़ाएंगे ही, हम तो पढ़ाएंगे, पर हमारा पढ़ाने का तरीका, सिलेबस का एक टारगेट है, फरवरी एंड मार्च का पहला सप्ताह यहां तक जाता है सिलेबस। आपको लग रहा है क्या मेरे पास घर पे समय बच रहा है, 1 से 2 चैप्टर अपने मन से आगे के शुरू कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के, अलग अलग बदल बदल के, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी मैं मानता हूं, पर आप सोचिए आपने अभी तेज दौड़ लिया, सिलेबस एक बार आपसे आंखों के गो थ्रू हो गया, आपको बाद में अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। थोड़ा सा प्लान करिए, अलग तरह का प्लान है, कर सकते हैं। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, ए और बी, चल भैया आगे, ना आ ना, और बोल ये सी, ये भी सी, आगे ना, फिर मन से डी, ये भी डी, ये डी, ये डी, ये डी, कौन सा? सही तो है, सही है, चलो बोलो ठीक है, एक मन से और चलने दो, चलो कोई परेशानी नहीं। अपने लेटर की कमी है क्या? 26 लेटर है, लेटर की कमी थोड़ी ना है, कितने लेटर हैं? 26 पूरे यूज आ जाए तब दिक्कत आएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। किनारे किनारे पे बोलो, ए और बी, चल भैया आगे गाड़ी चलेगी।
कोई बेकार है क्या? कौन सा? क्या ये बेकार है? क्या ये बेकार है? चलो अब बनाओ सी और डी। ये किसके बीच में? सी डी कितना? 4। ये भी किसमें? सी और डी कितना? 4। क्या दोनों सी डी और सी डी पैरेलल में होंगे? चाहो तो आप पैरेलल में कर सकते हो। देखो, अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये डी और डी शॉर्ट है, तो खुद सोचो, जब यहां से करंट यहीं से बाईपास हो जाएगी। क्यों बाईपास हो जाएगी बताइए? शॉर्ट सर्किट है, यहां से करंट जाएगी नहीं, ये इसका शॉर्ट सर्किट है, यहीं से करंट पूरी की पूरी बाईपास हो जाएगी। जैसे सर कुछ शॉर्ट सर्किट अलग से समझा दो, पढ़ा हुआ कई बच्चों के वो तो बता पा रहे हैं, जिनके नहीं पढ़ा हुआ उनको बता देता हूं। अलग से लिख लो शॉर्ट सर्किट क्या होता है। लिखो शॉर्ट सर्किट, वहीं लिख लो, कहीं साइड में जगह हो, नहीं तो सबसे जहां सारे सवाल खत्म हो रहे हैं वहां लिख लो। ये देखो, ये एससी वर्मा का एक प्रश्न है, यहां एक रेजिस्टेंस और लगा लो। चलो अब सीखो, ऊपर लगाया हुआ एक स्विच, अब 2 बार आपको करंट पूछी गई है, जब स्विच ओपन है और जब स्विच क्लोज है। तो ये देखिए, जब स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है तो बताइए यहां से करंट निकली, क्या ऊपर जाना पसंद करेगी? स्विच ओपन है, कहां से करंट जाएगी भाई? सारी करंट को 2 में से जाना ही। अब बताइए दोनों किसमें? सीरीज, तो आर नेट 2 + 2 4, ओम्स लॉ V बराबर आई आर, V 4, R 4, I 1 है। देख लो, स्विच ओपन है, ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, पर जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो नई फोटो बनाना, उसी में मत कर देना काटा कूटा। ये आपने स्विच को क्लोज कर दिया, अब कुछ मैं कठिन उर्दू के शब्द बोलूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ऊपर से जाएंगे, पर क्या आपने उसका बहुत सरल हिस्सा सुन रखा है। आज मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा होता क्या है। अब सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अटकाऊंगा और फिर फिजिक्स सिखाऊंगा। चलिए देखें, अब जैसे जो सभी बच्चों को पता है, आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, सबने कहा सर ऊपर का रास्ता 0 है, नीचे का रास्ता 2 ओम है। बचपन से आप अलग अलग स्कूल में पढ़े हो, अलग अलग टीचर से पढ़े हो, सभी का एक ही वाक्य चलता है पूरे भारत में, ऊपर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट तो हमेशा वो रास्ता फॉलो करेगी जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये कोई वाक्य नहीं है, ये एक सरल शब्द बोल दिए, जो एक बार किसी ने बोले होंगे सन 1950-55 में, फिर धीरे 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 वो स्प्रेड हो गए कि करंट तो वो रास्ता फॉलो करेगी जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट कहां से भाग जाएगी? ऊपर से। पर ये फिजिक्स नहीं है। क्यों नहीं है उसको वो समझिए, आपको मजा आएगा। अगर ये ई है तो ये भी ई है, ये ई है, ये, अब बताइए इसके दोनों किनारों पर पोटेंशियल, तो करंट यहां, तो उल्टा क्वेश्चन भी बनता है, जब आप कह रहे हो यहां करंट नहीं जाएगी ड्यू टू पोटेंशियल से, तो यहां भी तो ई और ई है, यहां कैसे करंट चली जाएगी? आप मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप फिर सोचिए, प्रश्न थोड़ा कठिन है, एकदम तुक्का नहीं चलेगा आपका, आपको आंसर रटा हुआ है। करंट आएगी, देख ऊपर का रेजिस्टेंस में कोई नहीं है रुकावट, यहाँ रुकावट 2 में, बता करंट कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, चिल्लाओ कौन सा वाला? ऊपर वाला। कौन सा वाला? तो वो 3 बार चिल्ला चिल्ला के ऊपर वाला रास्ता याद करा दिया जाता है।
आपके भी दिमाग में बैठ जाता है। पर प्रश्न तो ये है कि भाई थोड़ा पहले शांत हो, चिल्ला चिल्ला के रटा मत, कॉन्सेप्ट भी तो बता कि यहाँ ई है, जब यहाँ करंट नहीं भेज रहा तो फिर ऊपर क्यों भेज रहा है भाई? वहां भी तो ई और ई है। आप मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हैं कि जब मैं बीच वाले में मना कर रहा हूं कि देख यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि पोटेंशियल दोनों किनारे पर, तो आपका प्रश्न ये भी होना चाहिए ना गुप्ता सर, ऊपर भी तो ई है, फिर वहां कैसे फ्लो करेगी? अब इसके पीछे समझिए फिजिक्स, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा वी बराबर आई आर। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, इस दोम की बात करोगे जो कि ई में है, तो इसमें ओम्स लॉ लगाइए। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। आई पता नहीं, आर बताओ, आर 2। इस समीकरण को सेटिस्फाई होने के लिए एक ही आंसर संभव है, आई क्या होगा? 0। आई इज 0। देखिए आप, तभी एलएचएस बराबर क्या होगा? आरएचएस। बात कठिन है, मैं फिर बताता हूं। इस वायर के लिए मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं, ठीक है? डेल्टा वी बराबर आई आर। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस 0, आई पता नहीं, आर कनेक्टिंग वायर आर। इसको सेटिस्फाई होने के लिए आई कैन हैव एनी वैल्यू। समझिए, आई कैन हैव, आप खुद सोचो, आई कुछ भी रखो, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, तो अभी 0 बराबर 0 ही होगा। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में करंट जा सकती है। और बताता हूं आपको, आपको कठिन लग रहा हो तो मैं कुछ और बता के दिखाता हूं आपको। सीखते हैं, बात करेंगे तभी तो समझ में आएगा। जैसे ये सर्किट है, खूब बनाएंगे आप, अभी 50, 60, 70, 100 बनाएंगे, ये सेल कॉम्बिनेशन लगेगा, खट 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 ऐसे आप करंट फ्लो कराओगे, एकदम बढ़िया, बिल्कुल सही है। वही बात देखना, ये बिंदु सी, ये सी, ये भी, जब दोनों सी है तो करंट कैसे फ्लो कर रही है भाई? क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये कौन है? कनेक्टिंग वायर। लगा ओम्स लॉ, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, मजा आएगा, लगा इसके लिए। पता पोटेंशियल डिफरेंस 0। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताओ सर। रुक गया, थोड़ा धीरे, ऐसे ही तो होता है। ओम्स लॉ, डेल्टा वी बराबर आई आर। इन दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस बता, 0। आई पता नहीं, आर बता। अब बता, इस समीकरण को सेटिस्फाई होने के लिए आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 होगी तो 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6, सेटिस्फाई होगा ना? सेटिस्फाई होगा ना? मस्त। परंतु अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है, जैसे यहां रेजिस्टेंस था, अब बताइए इसमें, बताइए इसमें, इसमें बताइए, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2, अब आई का केवल एक ही मान संभव है, कितना? इसलिए इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। क्या कनेक्टिंग वायर में जा सकती है क्या? आंसर है यस। अब आइए इस लॉजिक पे, ये डी है और ये भी डी है, एक रास्ता है ये वाला, एक रास्ता है ये वाला। इन, अच्छा ये दोनों, इन दोनों को आप क्या मान सकते हैं? जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, मानते हैं? तो ये डी, ये डी, ये 4 और 4 8 बना दूं, ये 4 और 4 8 बना दिए, और एक वायर ये जोड़ दिया। क्या ये और ये चीज सेम दिख रही है? आराम से देखिए, जबरदस्ती यहां मत भरिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हमें। आशीष सर डी, डी, सर वायर, वायर, सर ये 4 और 4 सीरीज में क्यों? जो करंट यहां जाएगी वो इसमें जाएगी, यहां है क्या? ये 8। अब बता करंट कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, ये वाला या ये वाला? क्यों? इसके दोनों किनारे डी डी पर हैं, तो यहां तो करंट जाएगी ही। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आज आप हॉस्टल में जाकर ये बात बोलिए कि सर आप कह रहे हो कि यहां करंट नहीं जाएगी, और आपने कितना अच्छा लॉजिक दिया,
इसका एक किनारा डी पर, इसका एक किनारा डी पर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस वायर के भी तो दोनों किनारे डी पर ही हैं, तब आप यहां करंट कैसे भेज देते हो? तब आपको बोलना आना चाहिए कनेक्टिंग वायर में तो आई की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, बट रेजिस्टेंस में अगर ऐसा हो गया तो फिर आई की वैल्यू केवल एक ही पॉसिबल है, 0। ये वाली बात 2 दिन फिर सिखा दूंगा, 2 दिन बाद, कोई टेंशन मत लीजिए, नई बात है। आपने क्या रटा हुआ है? सरल वाक्य जो कभी एक बार 1950-55 में किसी टीचर ने बोल दिया, वही धीरे धीरे आगे फैल गया। देखो यहां 8 है, देखो यहां 0 है, तो बताओ कहां जाएगी, 0 में या 8 में? क्योंकि ये रास्ता छोटा है, इसमें रुकावट, थोड़ा और तेज बोल देते हैं, इसमें रुकावट किस वाले में जाएगी? इस वाले में। 3 बार चिल्ला के बोल दिया, बच्चा के हाँ सही है, सही होगा गुरुजी, क्योंकि फिर ये वाली बात अगर आ गई तो मामला फंस जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कनेक्टिंग वायर में करंट जा सकती है, बिकॉज आई कैन हैव एनी वैल्यूज। इज इट ओके? चलिए साहब, सवाल बहुत बढ़िया था। इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले आप पूरा लिखें, मैं जूम कर देता हूं। आपने अगर कोई बात नहीं लिखी हो, घर जाके इसको पढ़िए। अभी आप हाँ जबरदस्ती मिला लें भले ही, पर ये बात बड़ी सोचने की है। रेजिस्टेंस में आई के पास 0 ही ऑप्शन है, बट फॉर कनेक्टिंग वायर आई कैन हैव एनी वैल्यूज। इसको लिखिए, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, मैं 2 दिन बाद फिर वापस समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। कभी भी आपको कम समझ में आए आप खुद पे मत लीजिए, आप ऐसा ही बोलिए, सर को अभी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, सर अभी कमजोर हैं, इनको और अनुभव की जरूरत है। अपने ऊपर मत लीजिए, जो सवाल आपसे सॉल्व हो जाए उसको ऐसे बोलिए, ये तो मुझे आता था, ये तो मैंने अपनी मेहनत से सीखा है, और जो नहीं आए सर नहीं समझा पा रहे। अपने ऊपर कभी ना लें, ऐसा कभी नहीं बोले मैं ही नहीं समझ पा रहा, ना ना, हाँ सर नहीं समझा पा रहे। अपने ऊपर लेकर काय को अपना कॉन्फिडेंस लो करना, मास्टर है ना। ये नए नए टीचर आ जाते हैं, इनको अभी और मेहनत की आवश्यकता है, चले जाओ पहले घर से पढ़ के आओ। आप ऐसा बोल दें, मुझे ऐसे बुरा लगता ही नहीं, मैं तो सालों से सुन रहा हूं। चलिए आगे बढ़े क्या? तो कनेक्टिंग वायर में करंट जा सकती है, इररेस्पेक्टिव उसके दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम है, फिर भी आई कैन हैव एनी वैल्यूज। क्या वापस पिछले सवाल पे आ जाएं? अब बताओ, क्या ये और ये बेकार, ये और ये बेकार, ये भी बेकार, क्या मामला ओके है? चलो अब कौन कौन से पॉइंट बच गए? ए ई डी, ए ई डी, ठीक है। चलो एक एक बनाओ, ये वाला बताओ, ए और ई कितना ओम? ये बताओ, ई और डी कितना ओम? 2 ओम। ये बताओ, डी और बी कितना ओम? 6 ओम। ये बताओ, डी और ई कितना ओम? 2 ओम। सेट है? सेट है? ये क्यों काट दिए पता चला? ये वाला तो दिख ही रहा है, ये डी पर ये भी, तो ये तो बेकार हो ही गया, और ये वाला हो गया शॉर्ट सर्किट, इसे बोलते हैं शॉर्ट। आपने दोनों रेजिस्टेंस के किनारों को जोड़ दिया तो करंट वहां जाना पसंद नहीं करेगी। अब बताइए, 2 और 2, 2 और 2, अच्छा सवाल था यार ये, और ये भी 6। हाँ जी, आंसर, आंसर 10। क्या तीनों सीरीज में है क्या? अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला। घर पे इस सवाल की प्रैक्टिस करिए, स्टार लगाइए, घर पे इस सवाल की प्रैक्टिस करिएगा आज, फिर अपन बात कर लेंगे, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कल परसों अपन इस तरह के 2 सवाल और लेकर आएंगे,
फिर उस पर यही चर्चा करेंगे ताकि ये चर्चा अपने दिमाग में बैठ जाए। आज हो सकता है थोड़ा कम आया है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, जब ये बात फिर से आप मेरे से सुनोगे और अच्छा हो जाएगा, घर पे और प्रैक्टिस कर लें। आंसर कितना? 10 हो। अगला अगला भाई साहब ये तो दिखने में बहुत कठिन है। आंखों से मत करना, कई तो आंखों से निपटा रहे हैं, आंखों से नहीं करना है, आंखों से नहीं करें, पेन चलाएं। हाँ, आंखों से नहीं करें, सीधा मारे जाएंगे। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट। चल भाई, अपना तो वही तरीका है। देखो सर, 1 घंटा 11 मिनट हो गए, आपने कोई मेथड चेंज ही, एक ही चल रहा है, पॉइंट पोटेंशियल, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं आया। ये ए ए ए ए ए सही है। ए ए ओ भाई साहब, ए बस हो गए। अब क्या? अब क्या? चलो, ये वाला दोनों बेकार, ये भी बेकार, ये दोनों भी ए और ए। इतने सारे आपने लगाए तो क्या मैं भी नहीं लगा सकता? क्या मैं एक भी नहीं लगा सकता? मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपने 5 क्रॉस लगाए, छठा मेरी तरफ से। अरे संभालिए अपने आप को, ऐसा नहीं करें, ये नहीं कटेगा। ये ए और बी के बीच में है, दोनों बिंदु अलग अलग हैं। बिंदु सेम होते हैं तो वो बेकार होता है। सीधा ये जो कोने में रखा हुआ है वही आंसर है। देखो आप, कितना दिखने में डरावना था पर सीधा आंसर 10 सेकंड में उत्तर आर। आगे वाले इतनी भीड़ है पर वो सब बेकार हैं। नीट में भी यही हाल होता है, 22-23 लाख दिखने में है, 23 लाख 25 लाख, आप देखना उसमें नीचे परसेंटाइल भी आती है, 50% से ऊपर आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं। 50% से ऊपर मतलब जिनके नंबर 360 से ज्यादा हैं, उनकी आज संख्या देखिएगा आप, वो दिखने में 26 लाख हैं पर उसमें काफी तो शॉर्ट सर्किट हैं, इसलिए अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो देखो ना, अगर आप ये अपने छोटे भाई बहन को या 9वीं 10वीं को दिखाओगे किसी बच्चे को, भैया माहौल सेट है, इतने सारे रेजिस्टेंस, पर ये सब सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं, आंसर तो केवल आर है। यस और नो? चलिए, एक बहुत पॉपुलर सवाल है, जितनी भी फिजिक्स की किताबें बनती हैं उसमें ये सवाल अत्यंत आवश्यक होता है। पहले ये सवाल लिखा जाता है, किताब बाद में छपती है। ये देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये दिखने में सीरीज है पर है ये पैरेलल। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो हमारे भी कॉपी में होना चाहिए। दिखने में ये सीरीज है पर वास्तव में है ये पैरेलल। देखो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये नहीं है कि आएगा ही आएगा, ये है कि बस आना चाहिए, इतना बेसिक सवाल है। जैसे कुछ बेसिक सवाल होते हैं ना, जैसे जनरल नॉलेज की किताब है, कैसी भी हो, छोटी से छोटी, महंगी से महंगी, कुछ बेसिक सवाल सब जगह होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई नहीं पूछता, इतने कॉमन सवाल हैं, सबको याद है। पर जब भी जीके की बुक लिखी जाती है तो ये दो स्टैंडर्ड सवाल हैं। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। सबको याद है। आप सोचो कि मैं ये 3 सवाल करके मैं जीके फोड़ दूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता। ये सभी को पता है। ये वैसे ही सवाल है, आदरणीय सवाल हैं जो हमेशा आने चाहिए। अब देखिए क्या करना है। ये ए, तो यहां भी ए। क्या ये भी ए है? क्या ये भी ए? ये भी ए। ये बी, ये बी, ये बी, ये भी बी। कोई भी रेजिस्टेंस खराब नहीं हुआ, देख लो आप, कोई भी खराब नहीं हुआ। सर्किट को रीड्रॉ करें, सर्किट को रीड्रॉ करें। अब एक एक बनाओ। बताओ ये किस में? ए और बी। ये बताओ ए और बी। ये बताओ ए और बी। भाई साहब दिखने में सीरीज हैं पर निकले किस में? पैर। तो आंसर आएगा इसका आर भाई। तो एक बहुत फेमस सवाल है जो हर जगह आपको मिल ही जाता है किसी ना किसी रूप में, तो अपन को आना चाहिए। एक नजर में ये सीरीज है पर है कौन? पैरेलल। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, पन्ने पलट लीजिए। ये 11 क्वेश्चन आपने कर लिए जो एक ही टॉपिक पे थे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए 5 मिनट कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। लिखें नॉलेज क्लाउड, लिखें नॉलेज क्लाउड। चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखो, एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग। क्या क्या अपन को पता होना चाहिए? जैसे सीरीज है, बात बंद करो, बोर्ड पे देखो। सीरीज में अगर n आइडेंटिकल लगे हुए हैं तो बताओ सीधा रटा हुआ होना चाहिए कितना? n r। क्या बात क्लियर है? 2 होते 2r, 3 होते 5r, n है तो सीरीज में हमेशा nr होगा। दूसरी बात खास है, सीरीज में हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। क्यों मैक्सिमम मिलता है जरा सोचिए। क्योंकि आप सभी को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। वो कहेगा इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आपको तुरंत सोचना है, अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। कारण क्या है? सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर छोटा हो जाता है। और मजे की बात, सीरीज का जो नेट रेजिस्टेंस है वो बड़े वाले से भी ज्यादा आता है। क्या कहना चाहता हूं वो प्लीज बोर्ड पे देखिए, इस पे एक सवाल बनता है। जैसे मैंने जोड़े 2 ओम, 3 ओम और 470 ओम सीरीज में। आप तुक्का मार दो, आंसर 470 से ज्यादा ही, बड़े वाले से भी ज्यादा। कारण क्या है खुद बताइए? 2 + 3 + 470। क्योंकि उस 470 में कुछ तो ऐड होगा ही होगा ना। मान लो मैं बोलता एक 2 ओम, एक 5 ओम, एक 10,000 ओम, एक 4,999, एक 5300, एक 12,000। आप बगैर सॉल्व करके तुक्का मारिए। सर 12,000 से ज्यादा, आपकी खुशी का आप सॉल्व कर लो। उत्तर 12,000 से ज्यादा आएगा। क्यों? आंसर बड़े वाले से भी ज्यादा। सीरीज का नेट रेजिस्टेंस बड़े वाले से भी ज्यादा आएगा। क्यों? ये सब उसी में तो ऐड होंगे, तो उस बड़े वाले को और बड़ा कर देंगे। ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, तीनों अपन को याद होने चाहिए। इस पे असर्शन रीजन का सवाल आया हुआ है और पूछा भी जाता है। सीरीज के सारे पॉइंट। तो सीरीज में अगर n आइडेंटिकल हैं तो कितना बोलेंगे? nr। सीरीज अगर आपको बोले इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे? सीरीज। और याद रखिए सीरीज में आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आता है।
आज फिर मैं 8 से 10 सवाल तैयार करूंगा, अभी घर जाकर 2 क्लास पढ़ाने के बाद जब जाऊंगा ब्रेक में, तब 10 सवाल तैयार करूंगा, टेलीग्राम पे डालूंगा, आप उसको कल फिर लिख के लाइएगा, ताकि अपन काफी सारे सवाल प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व थोड़े बहुत अटेम्प्ट कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सारे कराऊंगा क्लास में। बस हम ये चाहते हैं कि समझदारी पूर्वक जो समय बचाया जा सके आपसी सहमति से, वो बचा लेना चाहिए। अब पैरेलल में बताइए आंसर, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो r बाय n, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 10 रेजिस्टेंस है r बाय 10, 5 रेजिस्टेंस है r बाय 5, एकदम शानदार याद होना चाहिए, तो आपको प्रश्न करने में मजा आएगा। 2024 में इस पर बेस सवाल आया हुआ है, करके दिखाऊंगा आपको 2024 में, और ये ऐसी बात है हर जगह लिखी हुई है। मैं आपको रोज बताता हूं, नीट का फिजिक्स बहुत फंडामेंटल आता है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ही पढ़ा रहे हैं, हर जगह पढ़ाया जाता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। आपको ऐसा लगता है या ऐसा माहौल बना दिया जाता है, अरे भाई ये सिर्फ मैं जानता हूं, ऐसा नहीं होता है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, 50-60 साल से यही चल रहा है, तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत रिलैक्स होके पढ़िए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो 4-5 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाती हैं, कठिन नहीं है। और किसी भी कॉपी में आपने कहीं पढ़ाई करी हो, किसी बैच में पढ़ाई करी हो, हर जगह ये सारी बातें नोट्स में है, तो परेशान नहीं होना है, बस रिवाइज करके आगे बढ़ना है। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर बाई एन, वो कहेगा इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, पैरेलल का आंसर, पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है, छोटे वाले से भी छोटा। क्या ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम पैरेलल में है, आप घर पे सॉल्व कर लेना, मैं कह रहा हूं आंसर 2 ओम से भी छोटा ही आएगा, जो छोटा है उससे भी छोटा, जबकि सीरीज में जो बड़ा है उससे भी बड़ा। तो ये 3 बेसिक बातें हैं जो चलते फिरते याद करिए। कोई कहेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, सीरीज, मिनिमम पैरेलल, सीरीज में एनआर, पैरेलल में आर बाई एन, छोटे से भी छोटा पैरेलल, बड़े से भी बड़ा सीरीज। बढ़े क्या? काफी बच्चे टाइम पे आने लग गए हैं, 5-7 दिन और लीजिए, कोशिश करिए सब 6:35 6:40 तक आ जाएं, डॉट हम क्लास शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले आ जाता हूं, लॉगिन कर देता हूं। समय की बहुत कीमत है, रोज 10-12 मिनट भी बचाएंगे, 100-110 लेक्चर पढ़ना है, सोचो 110 इंटू 10 1100 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 1 सवाल होता है नीट में, तो कितने सवाल का डिफरेंस आ गया, 1100। छोटे छोटे टाइम की कीमत समझिए, आप एक्टिव रहिए, अरे नहीं सर समय की कीमत है, रोज आप 5-10 मिनट बचा लोगे, आना, लॉगिन करना, ओटीपी करना, क्लास तैयार करना, पहले आ गए, आप भी पहले आके बैठ गए, आप सोचो कितना हम पूरा टाइम का 100% ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार हम पूरा 1.5 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। समय की कीमत है, समय की कद्र करेंगे, रिवर्स में आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। टाइम, चलिए अगला क्वेश्चन, 11वां सवाल बना हुआ है आपकी कॉपी में है। अब हेडिंग डाल लीजिए जनरल क्वेश्चन, पॉइंट पोटेंशियल मेथड खत्म हो गया है, लाइन खींच दें, अब ऊपर लिख दें हेडिंग जनरल क्वेश्चन, ऊपर हेडिंग डाल दें जनरल क्वेश्चन। अब
सबसे पहले कह रहा है करंट इन रेजिस्टेंस R3 बताओ इसमें, तो भाई इसमें कैसे निकालूंगा, पहले टोटल करंट तो निकाल लूं। अब टोटल करंट सोचो, मौखिक करो, बड़े बच्चे बन जाओ। 4 और 4 पैरेलल में 2, तो ये आया 2, ये भी 2 और वो 1, 2 2 1। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें मौखिक सॉल्व हो जाएंगी और करनी पड़ेंगी, तभी समय बचेगा। अब बताओ तीनों किसमें सीरीज, तो 5 ओम और ये 10 वोल्ट, V बराबर IR, बता आई कितना 2 एम्पियर। इसका मतलब आंसर 2 मत दे देना, ये तो 2 बैटरी से निकली है, ये टोटल करंट है जो बैटरी से निकली। यहां तक आइए, 2 एम्पियर ऑप्शन में तो नहीं है, ये देखो आप, ये बदमाशी है यार, ये क्या मतलब है यार, जब तुम इसमें पूछ रहे हो ये 2 एम्पियर क्यों दे रहे हो। आधे बच्चे तो यही खुश हो गए 2 एम्पियर ऑप्शन में, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया तू सही ऑप्शन देना जो काम का है। कार्बन की वैलेंसी होती है, अब जिसको 4 याद है वो 4 टिक करेगा। अब तुम आसपास आंसर ही क्यों बना रहे हो, ऐसे बनाओ ना, कार्बन की वैलेंसी पहला 99,000, दूसरा 3,03,38, तीसरा 4, जिसको सही पता है वो सही करेगा। अब कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, आप 2 आ गया बच्चा 2 टिक कर रहे, तो आपको गलत क्यों करवाना है। ये आ गया 2, पर अब ये 2 नहीं पूछा है, पूछा किसमें है R3। अब बताओ क्या दोनों रास्ते बराबर हैं, करंट आधी आधी। सर अगर बराबर नहीं होते तो, कल सिखाया था ना करंट डिवीजन टेक्निक, जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, याद करो। पर यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल है। जब मैंने इतनी कैलकुलेशन इसको यहां करवा दी है, तब उसको समय बचाना है। अब वो खुद देखिए, दोनों रास्ते बराबर बराबर के हैं, करंट आधी आधी चली जाएगी, उत्तर आएगा 1 एम्पियर। क्या बात ओके है क्या। आगे बढ़ें, ये देखिए, अब बताओ ये सारे किस में दिख रहे हैं, सीरीज। बताओ सीरीज में NR, बच्चे ये किस में पैरेलल, पैरेलल में बता, तो इन सबका R/N, इन सबका NR। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो दोनों उसने भाई ने एक साथ यूज कर लिए, ये होशियारी है। ये सब सीरीज हो गए NR, वो सब पैरेलल हो गए R/N। अब ये दोनों वापस सीरीज, तो बताओ R नेट NR प्लस R/N, NLCM N स्क्वायर R प्लस R कॉमन N स्क्वायर प्लस 1। अरे दिक्कत नहीं आएगी, पहले ये सारे कर लो, फिर मॉड्यूल करो, जेई मेन के करो, कहीं नहीं अटकोगे, बिंदास फोड़ोगे। आसान है ये 6 सवाल करंट कैपेसिटर के, इनको अपन को तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तैयार करके रख लेना है। बोलिए आगे बढ़े, ये समझ में तो आ गया सबको। ये सारे किसमें सीरीज, इन सब की जगह NR, ये सारे बच्चे पैरेलल, इन सब की जगह R। पूरा पूरा लिखो, पूरा समय लगाओ, बहुत जल्दी तेज तेज मत घास काटो, पूरा पूरा लिखो, ताकि जब हम बाद में पढ़े ना, तो एक एक सिस्टमेटिक समझ में आ जाए हमें कि हाँ यार ये कॉपी 7 महीने चलानी है भाई अभी। क्या ओके है।
अब प्रश्न पढ़ना क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस एन ईच ऑफ आर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब बताओ, आर पैरेलल में लगाए तो कितना, और इसको भाई क्या कह रहा है, आर। देखो ध्यान से, अच्छे से पढ़ो, आर पैरेलल में लगाए तो उत्तर आर बाय एन, और उस आर बाय एन को भैया क्या बोलना चाहता है, कैपिटल आर। देख ले, मैं रुक जाता हूं, केवल पहला वाक्य पढ़ो, केवल पहला वाक्य पढ़ो, आर पैरेलल में, अच्छा आर पैरेलल में आर बाई एन, और उस आर बाई एन को क्या बोला, कैपिटल आर। अब वो कह रहा है उन्हीं को किस में लगाया, सीरीज में। तो सोचो जब उनको सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा आंसर तो एनआर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर करूं क्या, ऐसा कोई ऑप्शन ही, तब आपको दिमाग लगाना पड़ा, अच्छा यार सारे ऑप्शन तो बड़े आर में, बच्चा ये टिक कर आता है एनआर, सर ने लिखाया है सीरीज में एनआर होता है। अरे एनआर होता है जब यहाँ आर कौन सा है, छोटा, जबकि ऑप्शन में कैसा है, तो बड़े आर की वैल्यू रख दो, छोटे आर की वैल्यू रख दो, बताओ छोटे आर की वैल्यू कितनी आई, एनआर। थोड़ा थोड़ा उनको खेलना पड़ता है यार, नहीं खेलेंगे तो सवाल क्या है, वही सवाल है, थोड़ा सा इधर से उधर बॉल घुमा दी, ले भाई। मैक्सिमम बच्चे तो यही निपट गए, एनआर 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 एनआर, ये तो क्लास में करा है एनआर, बाहर पता चला -1 -1 -1, आवाजें आ रही है -1, आंसर एनआर नहीं है, एन स्क्वायर आ रहा है। आप देखो मैंने यहां भी स्माइली बनाई है, ये बिल्कुल सही है, पर करूं क्या, उत्तर ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो आपने क्या किया, यहां से छोटे आर की वैल्यू निकाली और छोटे आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये प्रश्न क्या समझाता है, अलर्टनेस, होशियारी, कोई भी रटी हुई चीज डायरेक्ट नहीं टिक करके आ जाए, भावनात्मक होकर, कम से कम फिजिक्स में, केमिस्ट्री बायो में चल सकता है कि हाँ सर वही आता है याद करा हुआ, फिजिक्स में कोई चीज रटी हुई टिक लगाने से पहले अलर्ट होइए, एनआर है पर उत्तर छोटे आर में है ही नहीं, तो आपको छोटे आर की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी। समझिए, थोड़ा फिजिक्स का स्वभाव अलग है, फिजिक्स राजा है तीनों सब्जेक्ट में, इसलिए राजा का व्यवहार कुछ अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, इसलिए थोड़ा उसको अलग कर रखिए, उसको केमिस्ट्री बायो जैसा मत कर दीजिए, आओ रटें, आओ नोट्स बना लें, ऐसा मत करिए। चलिए अब 2 सवाल बच गए, इनको कल करेंगे 14-15 को, नए 10 सवाल मैं और दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। होमवर्क लिखा दिया क्या, ईएलपी नंबर 4 पूरी और 5 के 1 से 5 लिख देता हूं, होमवर्क ही बचाएगा, बस यही है, ताबीज काम नहीं करेगा, झाड़ फूंक काम नहीं करेगी, काला जादू काम नहीं करेगा, जादू टोना इसलिए इनके भरोसे मत रहें, केवल एक ही है होमवर्क, बस जिसने ये ईमानदारी से किया उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।